वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएंगे कि पाक फिजाया के मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशत गर्दों का कल सुबह हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। अपडेट करें आपको, सिक्योरिटी एहलकारों की बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाइयों में अहम दिफाई असासे महफूज रहे। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फिजाया के मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने अलल सुबह हमला किया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्द हमले पर सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करके अहम दिफाई असासों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर मामूली जुर्रत और बर वक्त जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए 3 दहशतगर्दों को 20 बेस में दाखिल होने से रोका और हलाक कर दिया, जबकि बाकी 3 दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया। हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी कुछ नुकसान पहुंचा। इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए मुश्तरका क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। गवादर दहशतगर्द हमला, शहीद फौजी जवानों की बस्ती में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अफसरों समेत फौजी जवानों ने शिरकत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुझसे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया है। बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आला मोहसिन नकवी का। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर ने और माड़ा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की है। निगरां वज़ीर आज़म का कहना है कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम और बहादुर जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मियां वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए असीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करप्शन केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है। अपडेट करें आपको अब इस हवाले से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करप्शन केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन KP पुलिस कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे, ऐसा हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से करप्शन केस में असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करप्शन केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया। अपडेट करें आपको। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करप्शन केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन KP पुलिस कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे, ऐसा कहना था अदालत का। अपडेट करें, करप्शन केस में असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दे दिया गया है और अदालत ने असद कैसर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अब इस हवाले से। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नैब केसेस में समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नैब केसेस में समाअत 7 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। अपडेट करें आपको, चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब केसेस में समाअत 7 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। आईएमएफ ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए के महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया है। आईएमएफ ने सेक्टर वाइज टैक्स तफसीलात तलब करते हुए रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल न करने की भी हिदायत कर दी है। आईएमएफ के जायजा मिशन ने एफबीआर से रेवेन्यू अहदाफ से मुतालिक तफसील भी तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए के महसूलात जमा करने का प्लान मांगा है और मुतालबा किया है कि प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की तफसीलात भी पेश की जाएं और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि एफबीआर रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। ज़राए का कहना है कि आईएमएफ की जानिब से एफबीआर से सोमवार को ज़रूरतवार टैक्स केसेस पर पेशरफ्त पर रिपोर्ट के साथ सेक्टर वाइज टैक्स वसूली की तफसील भी तलब की गई है, जबकि टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात आईएमएफ को शेयर कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 8 नवंबर को उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इजलास में चीन, रूस, भारत और काज़ाकिस्तान, ईरान समेत दीगर मेंबरान के सरबराहान शिरकत करेंगे। अपडेट करें आपको, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 8 नवंबर को उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, भारत, काज़ाकिस्तान, ईरान समेत दीगर मेंबरान के सरबराहान शिरकत करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब से। जी नईम महबूब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 8 नवंबर को उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए। ये 2 दिन का एससीओ का इजलास होगा, जिसमें चीन, रूस, भारत, ईरान, काज़ाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के जो सरबराहान भी शरीक होंगे और शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक खत्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर बात करेंगे। और इसके अलावा तमाम मुल्कों के मुश्तरका जो मफादात हैं, इक़्तिसादी तरक्की और उसके अलावा दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस हैं, इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए भी इजलास में बातचीत की जाएगी। और इसके अलावा खत्ते में जारी अमन कोशिशों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा और इस पर भी बात की जाएगी। और इस इजलास में रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करने के अज़म का भी इजहार किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस में मजहबी जो अक़लीदों को मुल्की सियासी एजेंडों का जायजा भी लिया जाएगा। जी, आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब। और अभी आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सर फहरिस्त है। कराची 90 नंबर पर आ गया है और लाहौर की फिजा को खतरनाक हद तक आलूदा और मुजरे सेहत करार दिया गया है। अपडेट करें आपको, कराची में मौसम तब्दील होते ही फिजाई मयार इंतहाई ख़राब हो गया है। कराची की फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 153 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है और लाहौर में भी आलूदा ज़र्रात की मिकदार 466% हो गई है। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है, जबकि कराची का जो है वो 9वां नंबर है। कराची की फिजा में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत बेहतरी देखी जा रही है, क्योंकि पहले कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर था
अब वो इम्प्रूव होकर 9वें नंबर पर आ गया है और यहाँ की फिजा में जो आलूदा ज़र्रात की मिकदार है वो 153 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर की फिजा जो है अलबत्ता इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है आलूदगी में और मुज़र सेहत, शदीद मुज़र सेहत जो है उसको करार दिया गया है। लाहौर में आलूदा ज़र्रात की मिकदार जो है वो 467 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली जो है जो कि लाहौर से करीबी है, उसी खित्ते में है, वो दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो आलूदा तरीन शहर बन गया है। लाहौर की जो फिजा है वहाँ पर 457 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि दिल्ली में भी हम यही देख रहे हैं कि तकरीबन इतनी ही वहाँ पर भी फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार है। तो ये दोनों शहर जो हैं वो इंतहाई आलूदा करार दिए गए हैं, इंतहाई मुज़र सेहत करार दिए गए हैं और वहाँ पर लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सख्ती से हिदायत की गई है। जी, आगाह करे थे नुमाइंदा अब तक सिशान अहमद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एयरबेस मियांवाली ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम 9 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक राशिदा सियाल से। जी राशिदा सियाल, तफसीलन आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक बयान जो जारी हुआ है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन को भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि तमाम के तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि आज सुबह PAF ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना नाकाम हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। फजाइया के किसी भी फंक्शनल असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि हमले में 3 पुराने तैयारों को नुकसान पहुंचा जो पहले से ही ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे। ISPR का कहना है कि फौरी जवाबी कार्रवाई इस बात की गमाज है कि पाक फजाइया अमन दुश्मनों से निमटने और वतन अजीज की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार है। जी अच्छा राशिदा सियाल, ये बताइएगा तमाम तर 8 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है? 9 दहशतगर्द थे जी जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है, 8 नहीं थे। अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो आज का हमला था ये इंतहाई मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के फैलाव और उसके ताने बाने को जाहिर करता है और ऐसे कठिन हालात का तकाजा है कि पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों। कुछ मज़ाहमती कुव्वतें, जराइम पेशा अनासिर और उनसे जुड़े गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के ऑपरेशन से खुश नहीं है। इंतहा पसंदी, सरहद पार नकलो हरकत, स्मगलिंग, दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के निज़ाम, रॉ और NDS जैसी चीजें हैं जिनसे फौज को निपटना होगा, जबकि अवाम को और मुआशरे को भी मुश्तरका तौर पर निपटना होगा। दूसरी जानिब आज ये मियांवाली में हमला हुआ और गुज़श्ता रात पसनी में गवादर में हमला हुआ, जिसमें भारत और दीगर दुश्मन नासिर के मुलविस होने के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता है। जी अच्छा राशिदा, उनके मज़मूम असाइम का कुछ पता लगा है? अभी तक तो जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक यही है कि ये 9 दहशतगर्द थे जिन्होंने आज अलग सुबह PAF ट्रेनिंग बेस पर हमला किया और दाखिल होने के वक्त ही 3 दहशतगर्दों को उसी वक्त जहन्नुम वासिल किया गया, जिसके बाद जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन पूरे इलाके में, मियांवाली के पूरे इलाके में कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और जिसके बाद 9 दहशतगर्दों के हलाक होने के हवाले से मुसद्दिका इतलात पाक फौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा है उसकी जानिब से सामने आया है। मजीद तफसीलात जो हैं वो जैसे ही सामने आएंगी तो वो भी हम नाज़रीन से शेयर करेंगे। तफसीलन आगाह कर रही थी राशिदा सियाल। अपने नाज़रीन को अपडेट करें इस हवाले से। तमाम 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक मुल्की दिफाई असासे महफूज हाथों में है। सिक्योरिटी इदारों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाक फ़िज़ाइया की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है और सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई में अहम दिफाई असासे महफूज रहे, जबकि 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं मुल्की दिफाई असासे महफूज हाथों में। सिक्योरिटी इदारों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाक फ़िज़ाइया के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई में अहम दिफाई असासे महफूज रहे हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मुल्की दिफाई असासे महफूज हाथों में है। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौसर इक़दामात करते हुए 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चमन और तुर्कम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 1089 खानदान अपने वतन वापस लौट गए हैं। अब तक 1,75,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का महफूज इनकला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। 3 नवंबर को गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। उनमें 3,675 मर्द, 3,307 खवातीन और 5,558 बच्चे शामिल थे। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस वतन जा रहे हैं। केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वो अपनी वतन वापसी पर मुतमईन है, तहम पाकिस्तान में गुजारे दिनों के बारे में सोचकर वो अफसरदा भी हैं। वापस जाने वाले अफगान शहरियों का कहना है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तकलीफ नहीं, हम अपनी खुशी से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, हुकूमत से तरफ से अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। अभी अल्लाह का शुक्र है, जो टाइम से पहले निकलता हूँ इज्जत से जा रहा हूँ। बस सब भाई से ये से इतला है कि वो वापस आ जाए, इज्जत से आ जाए अपना मुल्क। जी, सारे जो हमारी पड़ोसियत थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। हाँ, हम खुश हैं। आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे हैं। हम खुश से सबसे सारे पाकिस्तान से जो हमें इतना टाइम उधर गुजारा किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आए अफगानिस्तान जा रहे हैं हम खुशी से। कौन से यार दोस्त है उधर, हम उसके लिए थोड़े से परेशान हैं। यार दोस्त हमारे पीछे रो रहा था। कारोबार अच्छा हुआ है, इधर हमारे को बॉर्डर तक कोई तकलीफ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है। शुक्र अल्लाह का, हम खैर खैरियत से पहुंचा हुआ है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह 0.71% मजीद बढ़ गई है। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात कामरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। 2 हफ्ते मुसलसल कमी के बाद तीसरे हफ्ते महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। रवां हफ्ते शरह में मजीद 0.71% का इजाफा हो गया। मजमूई सतह 30% के करीब पहुँच गई। महंगाई से मुतालिक अदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। अदारा शुमारियात की जानब से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 12 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई, जबकि एक हफ्ते के दौरान टमाटर 33 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगे हो गए। रवां हफ्ते प्याज 24 रुपए फी किलो इजाफे के साथ सेंचुरी मुकम्मल कर गए और फी किलो कीमत 123 रुपए 2 पैसे फी किलो तक पहुंच गई। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में चिकन 33 रुपए 64 पैसे फी किलो, अंडे 4 रुपए 25 पैसे फी दर्जन, लहसुन 2 रुपए 91 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि आलू, चावल, चीनी, चाय के दाम भी बढ़ गए। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में गुड़ 5 रुपए 73 पैसे, केले 2 रुपए फी दर्जन, दाल मसूर 2 रुपए 79 पैसे फी किलो, दाल माश 3 रुपए 86 पैसे फी किलो, 2.5 किलो घी का टीन 8 रुपए 73 पैसे और 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए 71 पैसे सस्ता भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कामरान चौधरी, इस्लामाबाद। अब तक मुल्तान में महंगाई का जिन काबू में ना सका। सब्जियां फल पहुंच से बाहर होने पर शहरी परेशान है। तफसील बता रहे हैं नुमान भुट्टा अपनी इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर, सोना और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी वाक़ हुई, लेकिन अवामी ज़रूरत की अशिया की कीमतों में कमी ना हो सकी, जिससे मुश्किलात में घिरी आवाम को रिलीफ न मिल सका। कुव्वत खरीद तो क्या बंदा लेने के बारे में सोच भी नहीं ले सकता। जो इसका रेट चल रहे हैं, बहुत हाई रेट चल रहे हैं। लोग जो आम मिडिल क्लास तबका है, उनकी अप्रोच से बाहर है। अब किसी भी चीज़ को अब अगर आटे लेने जाएं तो उसका रेट देख लें, जो जहां पे बैठा है अपनी मर्जी से रेट चला रहा है उसका। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐलान तो करती है, मगर अपने ही ऐलान करदा इकदामात पर अमल दरामद नहीं करा सकी। आटा, सब्जियां, दालें और गोश्त की कीमतें ताहाल अवामी पहुँच से दूर हैं। रोज बरोज चीनी, आटा, अंडे और मेन सारा ये गला मंडी में हो रहा है। गला मंडी में कंट्रोल नहीं है, रोजाना की बुनियाद पे रेट बढ़ रहे हैं और घंटे की बुनियाद पे, आधे घंटे की बुनियाद पे रेट बढ़ रहे हैं। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जिलाई और डिवीजनल इंतजामिया की कागजी कार्रवाइयों पर यकीन करने की बजाय अवामी मुश्किलात का एहसास करें और आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ अंजुम पिताफी, मुल्तान। अब तक डॉलर सस्ता और रुपया मुस्तकम होने का फायदा अवाम तक ना पहुंच सका। बाजारों में इम्पोर्टेड सब्जियों समेत दीगर अशिया खुरनोश के नर्ख यौमिया बुनियादों पर बढ़ने लगे हैं। मुर्गी का गोश्त भी मजीद महंगा हो गया। शहरी कहते हैं कि आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई कम नहीं हो रही, अब गुजारा मुमकिन नहीं रहा। रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अहमद।
ये मैं तुझे बोल कहूँ ये 300 का सब्जी है देख। इस थैली में मौजूद सब्जी की कीमत 300 रुपए है। रुपया तगड़ा होने लगा मगर अवाम अब भी महंगाई में कमी के मुंतजिर हैं। बाजार में दरामद शुदा सब्जियों के निर्ख हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। प्याज की कीमत में एक ही रोज में 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। आलू की औसत कीमत भी 20 रुपए इजाफे के साथ 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। टमाटर भी दस्तर से बाहर। जो टमाटर कल 150 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहे थे वही टमाटर आज 200 रुपए फी किलो के हो गए। रेट एकदम ऊपर नीचे होते रहते हैं भाई। कल टमाटर 150 था, 200 फिर पहुंच गया। प्याज 120 था, 150 140 का रेट हो गया। और आलू भी लाल वाले पहले 100 थे, आज 120 130 हो गए। एकदम रेट बस ऊपर नीचे होते जाते हैं। शहरी इस सूरत हाल पर शदीद मायूसी का शिकार हैं। कहते हैं कि आमदनी ना होने के बराबर है। ऐसे में महज आम सी सब्जी के लिए रोजाना 300-400 रुपए कैसे खर्च करें। सब कुछ ही महंगा है। आलू महंगा है, प्याज, टमाटर, आटा, खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हैं। कौन सी सस्ती है आपको पता है? 200 रुपये किलो जो ना टमाटर दे रहेंगे, समझ रहे हो। अब ये जो टमाटर जो 100 रुपये के 3 किलो, 100 रुपये के 4 किलो बिक रहा है, आज वो 200 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी अपना कैसा गुजारा करे इस महंगाई के दौर के अंदर। तो ज़ाहिर है हर शख्स गरीब जितने भी तबका है, छोटा तबका, वो सारा ही परेशान है तकरीबन महंगाई की वजह से ना। चिकन की कीमत भी 50 रुपए इजाफे के बाद 550 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ताहम दालों की कीमतों में फी किलो औसत 20 से 30 रुपए की कमी आई है। और अभी आपको बताएं कि जीडीए के हम इलेक्टेबल्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर पीर पगारा नाराज हो गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए पीर पगारा खुद मैदान में आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन और पीर पगारा के दरमियान रात गए मुलाकात के दौरान इंतखाबात में हर हल्के से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक किया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से जीडीए के आम इलेक्टेबल्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर पीर पगारा नाराज। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए पीर पगारा खुद मैदान में आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमर और पीर पगारा के दरमियान रात गए मुलाकात के दौरान इंतखाबात में हर हल्के से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक हो गया। अपडेट करें आपको इस हवाले से जीडीए के आम इलेक्टेबल्स के पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर पीर पगारा नाराज। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए पीर पगारा खुद मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन और पीर पगारा के दरमियान रात गए मुलाकात के दौरान इंतखाबात में हर हल्के से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक हो गया। इस्लामाबाद की जिले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में फरकीन की जानिब से एक साथ दलाइल सुनने का हुक्म देते हुए समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील शेर अफजल मरवत अदालत नहीं आए, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने एतराज भी उठा दिया। मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि शेर अफजल मरवत बैरून मुल्क हैं, वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होंगे। पीटीआई मुआवन वकील ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने फरकीन की जानिब से एक साथ दलाइल सुनने का हुक्म दिया और रिमार्क दिए कि दोनों फरकीन से दलाइल सुनने के बाद केस आगे चलाया जाएगा। बातज़ा अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस की समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अपील में नोटिस जारी कर रखे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई सजा मुअत्तली के बाद जमानत पर हैं। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की नैब केसों में जमानत खारिज कर दी थी। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसों में नैब और चेयरमैन पीटीआई की जमानतें बहाल कर चुका है।
तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का गवादर में पाक फौज के जवानों की शहादत और मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों के हमले में अहम बयान। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि गवादर में पाक फौज के 14 जवानों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज के जवानों और अफसरों की कुर्बानियों को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। गवादर में पाक फौज के जवानों की शहादत और मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों के हमले में बयान जारी करते हुए तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुल्क दुश्मन नासिर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मियांवाली एयरबेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमाल दिलेरी और हिकमत अमली का सबूत दिया है। वतन की हिफाजत के लिए पाक अफवाज की कुर्बानियां सुनहरे हुर्फ से लिखी जाएंगी। पाकिस्तान की अवाम पाक फौज के शाना बशाना पूरी जुर्रत के साथ दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बयान। मियांवाली में दहशत गर्दी हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाकर पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मियांवाली में दहशत गर्दी के हमले पर मज़म्मती बयान। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बना के पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। आपकी हिम्मत और अज़म को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी की भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।